हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह जो रूटीन हमारा होता है करंट अफेयर पढ़ने का, उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस पढ़ने का, वो तो चल ही रहा था, पर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो मैंने थोड़ी धूप में छत पर आराम से पढ़ा और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था उस वक्त, तो मैंने इसको चार्ज लगा दिया, इसीलिए उसकी क्लिप्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। एंड जो भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले की, और मैं कर रही हूँ 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी लेवल 1 से। तो जो मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी उसके बारे में बताती हूँ कि करंट अफेयर मैं पढ़ रही हूँ मुमल की बुक है उससे, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ले रखी है टेक्स्ट बुक की, और उसके अंदर मैं अपना टेस्ट देती हूँ रोज़, और जो भी मेरे क्वेश्चन हैं गलत होते हैं या मान लो वहाँ पे हम टिक कर देते हैं और वो करेक्ट हो जाता है, पर हमारे माइंड में वो नहीं होता है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड नेक्स्ट डे और आने वाले 1-2 दिन छोड़कर मैं उनका रिवीजन करती रहती हूँ, ताकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। और फिलहाल जो मैं टेस्ट दे रही हूँ वो जीके का दे रही हूँ, और जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है उसमें, पर वो ओल्ड टेस्ट सीरीज है तो करंट अफेयर के थे शायद उतने बेनिफिट ना दे पाए हमें, पर जो जीके वाला पोर्शन है उसमें ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती है वो टेस्ट सीरीज। और 3rd सब्जेक्ट के रूप में मैंने चुना था मैथ को, क्योंकि मैथ को पढ़े हुए आप लोगों ने भी देखा होगा 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया मैंने मैथ भी नहीं पढ़ा, और अच्छे से प्रॉपरली जो पढ़ाई हमारी होनी चाहिए, जो रूटीन हमारा पढ़ाई का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी। तो पर कोई बात नहीं, बीच में 2 छोटे मोटे ब्रेक ऐसे आ जाते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं और 30 के 30 दिन हम प्रॉपरली 8 घंटे पढ़ पाएँ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ परिवर्तन रोज़ हमारे दिन में भी आता है, हमारी सेहत में भी आता है और हमारी परिस्थितियों में भी आता रहता है, जिसकी वजह से हम जो प्रक्रिया रोज़ करते हैं वो कंटिन्यू रहे ज़रूरी नहीं होता है। तो घर वाले आ चुके थे, मुझे लगा अगले दिन आएंगे, पर वो उसी रात आ गए थे, तो इसलिए मुझे अगले दिन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखना सही समझा, तो मैथ कर रही थी। मैथ के अंदर अब जो टॉपिक मैं कर रही हूँ वो LCM HCF है, और LCM HCF के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर जिन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो ये चल रहा था, और उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस इसके करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको आएगा नहीं। उसके बाद में शुरू किया मैंने पेडालॉजी, और पेडालॉजी में जो आज हमारा टॉपिक था वो था भाषा और साहित्य। मतलब जो हिंदी भाषा है और जो साहित्य है उसको हम अलग से लेते हैं। वो किस प्रकार छोटे बच्चों को अगर साहित्य की कुछ चीज़ें पढ़ाई जाए तो वो कैसे मदद करती है। साहित्य के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कहानी आ जाता है, उपन्यास आ जाता है, नाटक आता है, वो कैसे मदद करते हैं। उसके बाद में जैसे ही मेरा हिंदी का पेडालॉजी खत्म हुआ, मैंने शुरू कर दी इंग्लिश, क्योंकि अब बैक टू बैक पढ़ाई करनी है, हमें हर एक सब्जेक्ट को देख के चलना है। तो इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स पढ़ रही थी मैं, और आर्टिकल्स के अंदर मैंने अभी यही डिसाइड किया है कि मैं जो थ्योरी दे रखी है, जो रजिस्टर में मैंने थ्योरी नोट डाउन कर रखी है, या जो मेरे पास बुक में जो थ्योरी है मैं उसको नहीं पढ़ने वाली। वैसे मैंने एक बार पढ़ लिया था, पर मेरा इनको पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ सिलेबस का कोई भी टॉपिक अगर आप 2-3-4 बार पढ़ लेते हो और पढ़ते ही रहते हो मतलब मैक्सिमम, तो उसको बार बार पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। तो मुझे आर्टिकल एक ऐसा ही टॉपिक है कि आप पढ़ोगे ना तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, बोरियत ही फील होगी उससे। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसके क्वेश्चन किए जाए, तो मैंने दिशा पब्लिकेशन की जो बुक हमारी वो ली, और मैंने कम से कम 50 के लगभग क्वेश्चन इसमें किए हैं। और फिर मैंने जो अपनी जो नोट्स मैंने बहुत पहले नोट डाउन किए थे तो वो मैंने लिए हैं, वो भी एकदम शॉर्ट्स नोट्स, एक पेज पर जो नोट है वो। और मैं यहाँ बता रही थी आपको कि मैं हमेशा आर्टिकल्स को पहले एयरटेल बोल देती थी। फर्स्टली मेरे मुंह से एयरटेल निकलता था, और फिर स्पेलिंग में भी आर्टिकल आ जाता, आर्टिकल किसी का एयरटेल लिखा जाता था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती थी, पर अब उसमें मैंने सुधार कर लिया है और आगे आई होप मैं ये गलती ये मिस्टेक ना दोहराऊं। फिर आप देख सकते हैं इस पेज पे मैंने जो नोट डाउन किया था वो मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी, और मैंने इसकी प्रैक्टिस की। फिर मैंने सोचा 50 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज हम लोग थ्योरी पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो इसमें ज़्यादातर ये दे रखा है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, एंड द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाएगा, एंड ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, और नो आर्टिकल कहाँ आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे।
द आर्टिकल का यूज हम करेंगे ही नहीं, और द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, और एन का यूज़ करना होगा। नॉर्मली जो चीज़ होती है वो हमें याद है, और जो नहीं याद होती वो लिखा है। और हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट था वो राजस्थान का जीके था, जिसमें ज्योग्राफी थी, और ज्योग्राफी के अंदर आज मैं जोधपुर संभाग को पढ़ रही थी, और ये हमारा आज के दिन का लास्ट सब्जेक्ट था जिसको मैंने नोट डाउन करके पढ़ा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, एंड आगे और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।